एक छोटे कस्बे में रहने वाली लीला, एक स्कूल अध्यापक की विधवा, अपने आंगन में बैठी पुराने दिनों की यादों में खोई थी। पति के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी और बच्चों की परवरिश का बोझ अब पूरी तरह उसके कंधों पर था। महीने का खर्च मुश्किल से निकल पाता था। एक दिन जब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, तो लीला ने कोठरी में रखे पीतल के एक पुराने घड़े को देखा। यह घड़ा उसके पति को उनके गुरु ने आशीर्वाद स्वरूप दिया था। उसने बेटे करण को बुलाया और कहा, बेटा, इस घड़े को सोहन काका की दुकान पर ले जाओ। कह देना कि इसे बेच दें ताकि घर का खर्च चल सके। करण घड़ा लेकर सोहन काका की दुकान पहुंचा। सोहन ने घड़े को ध्यान से देखा, हथेली से ठपठपाया, फिर कुछ देर चुप रहे। वे सब समझ चुके थे। उन्होंने कहा, बेटा, अभी धातु के दाम गिरे हुए हैं, इसे अभी मत बेचो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, जब भाव बढ़ेंगे तो अच्छा दाम मिलेगा। इतना कहकर उन्होंने करण को कुछ पैसे दिए और कहा, तुम रोज दुकान पर आकर बैठा करो, मैं तुम्हें असली नकली धातु पहचानना सिखाऊंगा। अगले दिन से करण दुकान पर जाने लगा। उसने धातु की परख, पुरातन वस्तुओं की पहचान और असली नकली के फर्क को समझना शुरू किया। समय के साथ वह इस काम में माहिर हो गया। अब लोग दूर दूर से अपनी पुरानी चीजों की कीमत जानने के लिए उसी के पास आने लगे। एक दिन सोहन काका बोले, बेटा, अब वह घड़ा लेकर आओ, शायद अब उसे अच्छे दाम मिल जाएं। करण घर जाकर घड़ा लाया और परखने लगा, पर जैसे ही उसने अंदर झांका, वह चौंक गया। घड़े में कुछ पुराने सोने के सिक्के छिपे थे। वह भागकर दुकान पहुंचा और बोला, काका, ये तो अंदर से भरा हुआ था, आपने पहले क्यों नहीं बताया? सोहन मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर मैं पहले ही बता देता तो शायद तुम उसे बेच देते और यह धन भी चला जाता। तुम्हें पहले पहचानना सीखना जरूरी था, ताकि जब तुम्हारे हाथ में असली दौलत आए तो तुम उसकी कीमत जान सको। करण की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसे समझ आया, कभी कभी सच्चाई तुरंत नहीं बताई जाती, क्योंकि सही समय पर कही गई बात ही असली शिक्षा होती है। सीख, हर चीज की असली कीमत समझने से पहले पहचानने की समझ आना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।